तो हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आप पहले से देख रहे हैं कि पीछे में क्या क्या लिखा गया है। हम शुरू में ही लिख दिए कि एक ही वीडियो में बेसिक मजबूत। अगर आप मेरा ये वीडियो देख लेंगे तो आपका छोटा मोटा जितना बेसिक में दिक्कत है आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो बताइए बेसिक में हम क्या सिखाएंगे। तो आपको बेसिक में देखिए, सबसे पहले आपको जोड़ सिखाएंगे, फिर घटाव सिखाएंगे, गुना भाग एलसीएम। देखिए दो विधि से मतलब एलसीएम और एचसीएफ दो विधि से बनता है। एक भाग विधि से बनता है और एक गुणनखंड विधि से बनता है। फिर भिन्न का जोड़ घटाव गुना भागा और मिक्स वाला भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को देखना ना भूले। इस वीडियो को प्लीज आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि आप लोग का बेसिक मजबूत हो जाए। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या सीखाना हमको, जोड़। तो सबसे पहले आप जोड़ देखिए, सबसे पहले जोड़ था तो जोड़ के हेडिंग डालें और जोड़ कैसे बनाना। तो देखिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन देते हैं। देखिए जोड़ में सबसे इजी यही सब प्रश्न है। ऊपर कितना है 8, नीचे कितना है 3, दोनों को मिला के मतलब मैंने जोड़ के कितना होगा। तो 8 हो गया और हमको 3 न जोड़ना 8 में। तो 8 के बाद यहाँ से बोलेंगे 9, 9 के बाद 10, 10 1 11। देखिए यहाँ 3 हो गया ना। चाहे पहले आप 8 कर दीजिए, उसके बाद 3 है तो 1 2 3 कर दीजिए, फिर गिनती बोलिए। 8 के बाद 9 10 11। तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। ऐसे बनाइए। ये कितना लिखा है 6 और 6 में कितना जोड़ना है 3। तो 6 के बाद 7 8 9 तो कितना है 9। तो आप ऐसे बनाइए, या 6 है तो 6 को लाइन खींच दीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 और 3 लाइन 1 2 3 और सभी लाइन को गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 आया। इसी तरह से 4 और 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा 7। ये तो पहला तरीका हुआ कि इतना इजी एकदम जोड़। अब ऐसे रहेगा थोड़ा इससे हटके। बताइए 8 6 कितना हुआ 14। तो बच्चा यहाँ 14 लिखेगा। 8 9 कितना 17, तो 17। तो ऐसे बनाइएगा नहीं, ऐसे बनाने से आपका कैलकुलेशन और खराब हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए 8 मतलब 6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना है 14। तो यहाँ 14 के कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। बच गया हाथ में कितना 1। फिर 8 9 जोड़े तो 17 और पहले से 1 था तो 17 में 1 दिए तो कितना हो गया 18। 14 के 4 लिखे, बाकी हाथ में 1 और 17 में 1 दे दिया तो 18 हो गया। तो आपको इस तरह से जोड़ बनाना। देखिए इसी पर हम और क्वेश्चन आपको करवाते हैं। तो देखिए उसी प्रकार से हम 3 प्रश्न लिखे हैं और आपको क्या करना है बनाना है। तो जोड़ है तो बनाइए। इन्हीं जोड़ कभी भी बनाइएगा तो इधर से नहीं बनाइएगा, इधर से बनाइएगा, ठीक है। तो 6 और 8 जोड़े थे तो कितना आता है 14 आता है। तो 14 के लिखेंगे 4, बाकी हाथ में 1, इसके माथा पर लिखेंगे। फिर 7 और 6 जोड़ते हैं तो आता है 13 और 13 में 1 देते हैं तो कितना आता है 14। तो 14 के कितना लिखेंगे 4, फिर बाकी हाथ में कितना बचा 1। उसी प्रकार से एक यहाँ लिखेंगे और 8 और 4 हुआ 12 और माथा पे 1 तो 12 1 13 बन गया। इसी को देख के आपको इसको हल करना है। तो 8 और 9 कितना होता है 17। तो 17 के लिखेंगे 7, बाकी हाथ में 1। फिर 6 1 तो माथा पे लिख दीजिए, 6 4 10 माथा पे 1 है तो 10 1 11, 11 के 1, बाकी हाथ में 1। देखिए 1 लिख दिए। 0 और 6 जोड़ेंगे तो आएगा 6। मतलब किसी के पास कुछ नहीं है और उसको आप कुछ दीजिएगा तो जो आप दीजिएगा वही वाला रहेगा। तो 0 में 6 देंगे तो 6 और पहले से 1 था तो 7। इस बार कुछ पैसा नहीं बचा इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखते। अब 7 और 8 जोड़ते हैं तो कितना बन गया। देखिए अगर आप इस तरह से सीख गए हैं तो ऐसे बनाइएगा। 4 और 9 कितना 13, 13 के 3, बाकी हाथ में 1। तो इसको लिखिएगा नहीं बल्कि दिमाग में रखिएगा। 6 6 12 और पहले से 1 था तो 13, 13 के 3 फिर 1। 7 8 15 और पहले से 1 था 16, 16 के 6, बाकी हाथ में 1। 3 4 7 और पहले से 1 था कितना 8। तो आपको इस तरह से कौची बनाना है जोड़। तो आप जोड़ सीख गए होंगे। तो आपको अब घटाओ सिखाते हैं। घटाओ सिखाते हैं पूरा एकदम बेसिक लेवल से। देखिए ऊपर कितना है 8, घटाना है कितना 6। तो आप 8 में से 6 घटाइएगा तो कितना 2। उसी प्रकार से 8 में से 2 घटाएगा तो कितना 6 लिख दिए। फिर 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 और 2 में से 1 घटाइएगा तो 1। ये तो एकदम बेसिक लेवल था, एकदम बउआ वाला था तो बन गया। इससे थोड़ा हाई लेवल देखिए 4 में से घटाना कितना 9।
घटेगा 4 में से 9 नहीं, तो इससे 1 हासिल लेगा तो हो गया कितना 14, और 14 में से 9 घटेगा तो कितना 5, और ये 8 था, 3 जैसे कितना हो गया 7, और 7 में से 1 किया 6। देखिए इससे ही थोड़ा हार्ड था कि नहीं। उसी प्रकार से ये वाला देखिए, 0 में से घटाना कितना 8, 0 में से घटाना कितना 8, घटेगा नहीं घटेगा, तो इसको हासिल देगा तो 10, और 10 में से 8 किया 2, ये 2 था तो कितना हो गया 1, 1 में से 1 किया 0। देखिए इसी तरह से आपको घटाव बनाना है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए 4 प्रश्न और लिखते हैं और आपको बताते हैं। देखिए प्रैक्टिस के लिए लिखे सवाल, इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, घटाना है। बताइए 6 में से घटाना है कितना 9, तब बताइए कौन बड़ा, 6 बड़ा कि 9। अगर आपको पैसा कब लेना ये भी हम बता देते हैं। जैसे ही नीचे वाला हो जाए, मतलब ऊपर वाला हो जाए छोटा, नीचे वाला बड़ा, तो बगल से क्या कीजिएगा, एक हासिल ले लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए 6 बड़ा कि 9, तो आप बोलेंगे कि 9 बड़ा, लेकिन 6 छोटा हो गया। जैसे ही छोटा होगा तो हासिल लीजिएगा कि नहीं, ये बगल बगल से गया हासिल लेवे, जैसे ही हासिल लेवे गया तो इसके पास तो कुछ है नहीं, है तो नहीं देगा इसको हासिल, नहीं बोला कि नहीं मतलब देखिए आपके पास 4 मित्र हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप दूसरा मित्र को कहिए कि नहीं भाई मदद कर दे। अगर दूसरा मित्र के पास पैसा नहीं है तो वो अपना मित्र को बोलेगा कि प्लीज यार दे देना, मेरा दोस्त के काम है, मैंने अगला सुनाया कि नहीं। उसी तरह से 0 के पास नहीं है तो 0 इससे मांगेगा, तो जैसे मांगेगा तो कितना हो गया 10। अब इसके पास इससे पैसा लिया तो ये हो गया 10, और जैसे इसके पास पैसा होगा तो इसको मदद करेगा कि नहीं, करेगा, तो जैसे ही इसको देगा तो हो गया 16। अब बताइए 10 हुआ, 1 दे दिया तो 9, 4 था, इसको 1 देवे से हो गया कितना 3। यहाँ तक समझ में आया, अब आराम हो जाएगा। बताइए 16 में से 9 गया 7, और 9 में से 6 गया 3, घट रहा है काहे के। अब बताइए 3 में से 4 घटाना, घटेगा नहीं घटेगा, फिर बगल वाला मदद करेगा तो हो गया 13, और 13 में से 4 गया तो हो जाएगा कितना 9। इधर 8 तो हो गया कितना 7 में से 3 गया 4, बन गया कि नहीं। एकदम ध्यान से आपको देखना है ताकि समझ में आ जाए। उसी प्रकार से इसको घटाना, 8 में से घटाना 9, घटेगा नहीं, तो इससे 1 लेगा हासिल तो हो जाएगा कितना 18, और 18 में से 9 गया 9, ये था कितना 6, 1 देवे से हो गया 5, और 5 में से 6 घटाना, कभी घटेगा नहीं घटेगा, ये इसको हासिल देगा तो हो गया 15, और 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 15 में से 6 गया 9। 4 था 1 दे दिया तो हो गया 3, और 3 में से 0 गया 3, ये 8 का 8 रह गया कि नहीं, कैसे रह गया, काहे कि इसको नहीं दिया, तो 8 में से 4 गया 4। अब इसको देखना है कैसे बनेगा, तो देखिए 1 में से घटाना कितना 6, घटेगा नहीं घटेगा, हासिल लिया, इसके पास नहीं है नहीं देगा, ई मांगा इससे, इसके पास भी नहीं तो इसको नहीं देगा, ई इसके से मांगा तो ई दिया तो हो गया 10, और जैसे 10 हुआ तो 2 था तो 1 हो गया, और 10 हुआ तो इसको देगा तो ई 10, तो इन्हें वाला 9, इसको देगा तो 11 तो ई 9। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 11 में से 6 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 1 में से गया 0। तो आपको घटाव भी समझ में आ गया होगा। तो अब आपको घटाव के बाद क्या था, घटाव के बाद जोड़ घटाव गुना था, तो आपको अब गुना सिखाते हैं। तो देखिए आपको गुना अब हम सिखाते हैं, गुना भी लिखे एकदम बेसिक लेवल से। मतलब कैसे गुना करना है, तो देखिए आप 4 का 8 बेरा पढ़ जाइए, चाहे 8 का 4 बेरा पढ़ जाइए, जो आपको आसान लगे उसको पढ़ना है। तो देखिए हम चरके के 8 बेरा पढ़ते हैं, आप चरका को 8 बेरा पढ़ेगा तो 4 ठीक 32, जितना आएगा लिख लीजिए। फिर छोका के 3 बेरा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो छोतिया 18। अब इसमें किसको पढ़ें, दुक्का के पढ़ें कि चरका के पढ़ें। तो देखिए गुना में जोड़ घटा गुना सब इधरे से कीजिएगा, तो 4 का पहले पढ़िए 6 बेरा, तो 4 का 6 बेरा पढ़ेगा तो 24, 24 के 4। देखिए यहाँ पे 24 के बच्चे कोई बच्चा 24 के 24 भी लिखता है, लेकिन जितना 24 आया तो इधर वाला लिखिएगा, इधर वाला हासिल समझिएगा, ठीक है। तो 24 के 4 बाकी है तो मैं 2, फिर दुक्का के 6 बेरा पढ़ेंगे तो 2 छक 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 14। उसी प्रकार से इसको करना है, तो छोका के पहले 3 बार पढ़ेंगे तो 18, 18 के 8, बाकियात में 1, चरका के फिर 3 बार पढ़ेंगे तो 12, पहले से 1 था तो 13, 13 के 3, बाकियात में 1, दुक्का के 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 6, और पहले से 1 था तो 7। बन गया कि नहीं। अब देखिए इसको बनाना है, तो छेका के पहले 8 बार पढ़ेंगे तो 8, छेका के 8 बार पढ़ेंगे तो कितना 6 36 48, 48 के 8 बाकियात में 4, फिर चरका को 8 फेरा पढ़िएगा तो आएगा 32, और 32 में 4 देंगे तो 36, तो 36 के 6, फिर बचा कितना 3, फिर छोका के 8 फेरा पढ़ेंगे तो 48, और 3 देंगे तो 48 3 51, बाकी हाथ में 5,
फिर 88 64 और 64 में 5 देंगे तो कितना आएगा 69 बन गया। उसी प्रकार से इसको बनाना है तो चरका के 8 फेरा पढ़ेंगे तो कितना 32, तो 32 के लिखेंगे 2, बाकी हाथ में 3 3, फिर अटका के 6 फेरा पढ़े चाहे छोका के 8 फेरा पढ़े 48 ही आएगा और 48 3 51, बाकी हाथ में 5, फिर अटका के 7 फेरा पढ़ेंगे तो 56 56 और 56 5 कितना 61 61 के एक बाकी हाथ में 6 और दुक्का के 8 फेरा पढ़ेंगे तो 16 और 16 और 16 6 22, काहे के 56 61 के एक बाकी हाथ में 6 ऐसे होगी। उसी प्रकार से इसको बनाना है तो छोका के 9 फेरा पढ़ेंगे तो 54 के 4 बाकी हाथ में 5, और गुना में याद रखिएगा कि कोई भी गुना 0 से हो तो 0 हो जाता है, तो 0 गुना 0 0 और पहले से 5 तक 5 फिर 0 गुना 9 0, दुक्का के 9 फेरा पढ़ेंगे तो 58। तो बताइए कि आपको गुना भी समझ में आया कि नहीं, गुना किस तरह से बनता है। तो आपको हम अब भागा सिखाते हैं, मैंने भाग सिखाते हैं। तो देखिए आपको भाग किस तरह से करना है, तो ये 4 से भागा देना हमको कितना में 12 में, तो कैसे देंगे, तो चरका के कई बेरा पढ़े कि 12 आ जाए, तो चरका कई बेरा पढ़े 12, तो चरका 4 4 या 12 कई बेरा में आया 3 बेरा में, तो जय बेरा में आता है यहाँ लिखिए, जितना आता है इतना लिखिए, तो चरका के 3 बेरा पढ़े तो 12 आ गया, इसलिए एक क्योंची हो गया बन गया। उसी प्रकार से छोका के कई बेरा पढ़े कि 18 आ जाए, तो 6 या 18 3 बेरा में आया तो 3 यहाँ 18 आया, तो यहाँ ये भी काटकुट हम इसलिए लिखते हैं कि 8 में से 8 किया 0, आप 0 लिखिएगा बेटर रहेगा। उसी प्रकार से देखिए 3, अब यहाँ देखना 3 बड़ा कि 6, जैसे 6 बड़ा था अब 3 का कई बेरा पढ़े कि 6 आ जाए, तो 3 2 6, 2 बेरा में तो 2 यहाँ 6 आए थे यहाँ देखिए कट को, अब 9 उतारेंगे, 3 का कई बेरा पढ़े तो 9, तो 3 3 9, 3 बेरा में आया कौन 9। और देखिए उसी प्रकार से हमको बनाना है 4 बड़ा की 2, तो 4 बड़ा, जैसे ही यहाँ वाला छोटा तो एक स्टेप और ले लीजिएगा, तो हो गया एक अंक और ले तो हो गया 24, और चरका कह रहा पढ़े कि 24 आ जाए, तो देखिए चरका 4 से 8 से 12 4 16 4 25 4 6 24, 6 बेरा में आया 24 कट गया, अब उतरेगा 6, बताइए 4 बड़ा की 6 बड़ा, तो चरका कह रहा पढ़े कि 6 आ जाए, नहीं तो 6 से ही कम। कभी भी भाग बनाएगा तो ज़्यादा लगाने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपका मैथ गलत हो जाएगा। तो चरका 4 4 2 नहीं 8, 2 बेरा में आता है ज़्यादा, इसलिए हम 1 बेरा में 4 लगाएं, बचा 2 बन गया। उसी प्रकार से इसको बनाना है 5 बड़ा कि 7 7, तो 1 बेरा में लगा दीजिए, कह के 2 बेरा में 10 ज़्यादा आ जाता है, यहाँ उतरेगा घटेगा तो 2, और 6 उतारे तो कई बेरा में लगेगा, तो 5 25, फिर घटेगा तो 1, 8 उतारे तो 5 या 15, शेष आ जाएगा कितना 3, तो बन गया। तो आपको भाग भी इसी तरह से बनाना है, तो आपको भाग भी सिखाते हैं, तो जोड़ सिखा दिए, घटाओ गुना भाग हो गया, उसके बाद था क्या एलसीएम, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाते हैं। तो देखिए आपको अब एलसीएम सिखाते हैं, एलसीएम में क्या बोला 12 और 16 का एलसीएम निकालना, तो देखिए 12 और 16 का एलसीएम कौची से निकाले, भाग विधि से, ठीक है। तो आपको हम कौन विधि सिखा रहे हैं अभी एलसीएम निकालना, भाग विधि से, तो पहले 12 लिखिएगा फिर 16 लिखिएगा, और भाग मतलब इस तरह से कीजिएगा। तो एलसीएम जब भी कीजिएगा तो सबसे पहले आप 2 से लगाइए, ठीक है। अगर देखिए और 2 से कब लगाइएगा, जब कम से कम 2 को कटना चाहिए। एलसीएम का रूल होता है कि अगर 2 को कट रहा है तो हम उस संख्या से लगा देंगे। तो देखिए एलसीएम में पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले 2 से चेक कीजिएगा, और 2 से चेक कीजिएगा, और किसी से भी लगाइएगा तो कम से कम 2 अंक मतलब 2 संख्या कटना चाहिए, तो हम उस संख्या से लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो पहले 2 से, तो देखिए 2 से चेक कर लीजिएगा कि 12 कटता है और 16 कटता है कि नहीं। तो एलसीएम बनाना रहे ना तो 2 कॉपी रखिएगा भागा करने के लिए, 2 से लगा रहे हैं तो 2 से भागा देंगे और दोनों में देंगे, अगर दोनों में 2 से कट गया तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। देखिए दुक्का में 12 6 बेरा में आ रहा है, और दुक्का में 8 बेरा में 16 आ रहा है, मतलब 2 से दोनों कट रहा है, इसलिए 2 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 से चेक करेंगे, हाँ 2 से कट रहा है, 3 बेरा में 4 बेरा में, अब देखिए कट रहा है 2 से ही कटता है, लेकिन ये नहीं कटता है। अगर आप 3 से लगाइएगा तो ई कटता ही नहीं करता, तो कटना खत्म खत्म, मतलब एगो करता है एगो नहीं करता है। तो लास्ट में क्या कीजिएगा कि ऊपर से नीचे तक गुना कर दीजिएगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12 5 चौके 48, इसका आंसर कितना आया 48। तो भाग विधि से आपको समझ में आ गया, कोई चीज एलसीएम समझ में आ गया।
मतलब आपको इस तरह से एलसीएम को बनाना है। अब आपको हम भाग विधि से कोई चीज बता देते हैं। यहाँ पे HCF भी हेडिंग डाल देते हैं। भाग विधि से एलसीएम, भाग विधि से HCF कैसे बनता है, तो देखिए दे देगा इसे 12 भागा, भाग विधि से ऐसे बनता है HCF। पहले भागा भर पेट क्या कीजिएगा, भागा कीजिएगा, तो कै बेरा में लगेगा, एक बेरा में। एक बेरा में 12 आया 4 कट गया। ये तो बना कौची भाग, लेकिन हमको भाग विधि से कौची बनाना था, HCF। तो HCF बनाना रहेगा, तो जो शेष बचता है उस शेष से भाग लगा दीजिएगा इसमें जिससे आप भाग कर रहे थे। अब बताइए चर का कै बेरा पढ़े कि 12 3 बेरा, तो इसका HCF कितना आया, तो इसका HCF कैसे काटा, 4 से। तो ये हो गया कौची आंसर। HCF भाग विधि का मतलब हुआ ना कि आप हमको काट दीजिए, नहीं तो मेरा अंश बचेगा तो आपको काट देगा। कहे कि मतलब आप 12 से भाग दिए 16 में, मतलब इसको काट रहे थे, तो काटते काटते बच गया कितना, इसका औलाद एगो बच गया कितना, 4। तो बताइए किसी को मारिएगा उसका औलाद बच जाएगा तो आपको छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, अपना बदला लेवे करेगा। इसलिए ये अपना माँ बाप के बदला लिया, किससे, इससे, काहे कि यही ना काट रहा था इसलिए। अगर ये भी इसको काटता नहीं काटता तो इसका बाल बच्चा इसको नहीं छोड़ता। HCF का मतलब यही हुआ भाग विधि से। ठीक है, तो आपको भाग विधि से LCM और HCF सिखा दी, और हमको अब गुणनखंड विधि से सिखाना ना, तो हम गुणनखंड विधि से आपको सिखाते हैं LCM और HCF। तो देखिएगा, तो देखिए गुणनखंड विधि से LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो ले लेते हैं कितना, 20 ले लेते हैं और 24 ले लेते हैं। मतलब इसी का हमको निकालना कौची, LCM और HCF कैसे, तो गुणनखंड से। तो सबसे पहले 20 लिखिएगा, 20 है तो 20 बराबर दीजिएगा, 24 है तो 24 लिखिएगा और बराबर दीजिएगा। और ये गुणनखंड करना है तो बगल में ही आप 20 का फैक्टर निकालिए और 24 का फैक्टर निकालिए। तो कैसे, 2 से 10 ग्राम, 2 से 5 ग्राम, फिर इसको 2 से 12 ग्राम, 2 से 6 ग्राम, 2 से 3 ग्राम। अब फैक्टर होगा नहीं, तो जो फैक्टर आया है 20 में वो लिखिए, 2 गुना 2 गुना 5, 24 में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इस तरह से आप पहले कर लीजिएगा कौची में, गुणनखंड विधि में। और हमको निकालना है पहले कौची, LCM। तो हम पहले बता देते हैं HCF। HCF गुणनखंड विधि से कैसे निकालता है कि दोनों में कौन कॉमन है। देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी कॉमन है कि नहीं, 2 इसमें 2 इसमें, हाँ हाँ कॉमन हो गया। 5 इसमें 5 इसमें है ना, मतलब तो मिलना है ना संभव। देखिए कुछ नहीं तो एक रहता है, कुछ नहीं तो एक, ठीक है, कुछ नहीं तो एक कॉमन रहता है। तो HCF बराबर लिखेंगे कौची, 2 गुना 2, 2 को मिला और 2 दूनी 4, मतलब इसका HCF कितना आया, 4। और हमको निकालना कौची, LCM। LCM तो LCM में की कहते हैं, HCF गुना जो बच गया फैक्टर हो। तो HCF कितना आया, 4 गुना बचा कितना, 5 गुना 2 गुना 3 गुना 1। इसमें भी आप गुना 1 कर सकते हैं, एक कॉमन रहता है, ठीक है, तो भी 4 आएगा। तो 4 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब जो गुना करके मतलब HCF के अलावा जो बच गया उस सभी के गुना करके जो आएगा वो कौची निकलेगा, LCM निकलेगा। तो देखिए 5 चौके 20, 20 का 2 बेरा पढ़ेंगे तो कितना, 20 दूना 40 और 40 दिया 20 से, 20 से गुना 1 120 ही आएगा। तो बताइए कि आप गुणनखंड विधि से भी LCM और HCF निकाल लेंगे कि नहीं। तो आपको LCM HCF सिखा दिए, और आपको अब बताना है भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है। तो आपको हम भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग बताते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आपको हम 2 प्रश्न लिखे, इसको बोलते हैं भिन्न का जोड़ और इसको बोलते हैं भिन्न का घटाव। तो भिन्न का जोड़ रहे चाहे भिन्न का घटाव रहे, दोनों का मेथड एक ही होता है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले आप नीचे वाला का क्या कीजिएगा, LCM निकालिएगा। तो LCM निकालना आपको आता है, किसका निकालना है, तो नीचे वाला का। नीचे कितना है, 4 और 2। तो सबसे पहले आप 4 और 2 का LCM निकालिएगा। तो आप इसी तरह से ना LCM निकालिएगा, तो कितना LCM आया, तो LCM कितना है, 4। तो सबसे पहले एक लाइन खींचना है और LCM को लिखना, लिखती है। उसके बाद क्या करना है कि चर का क्या बेरा पढ़ें कि 4 आ जाए। तो 4 इकाई 4, एक बेरा में तो 1 लिखेंगे, मन से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के जो ऊपर रहेगा उसको लिखेंगे। उसके बाद इसको ब्रैकेट से बंद करेंगे।
चिन्ह है जोड़ का तो जोड़ लिखेंगे। फिर दुक्का कई बेरा पढ़े तो 4, तो 2 दूना 4, 2 बेरा में आया, मन से गुना लिखेंगे और 2 के ऊपर जो रहेगा उसको लिखेंगे। उसके बाद इसको भी ब्रैकेट में बंद करेंगे। और देखिए मल्टीप्लाई करना, इक्का के 8 बेरा पढ़ेंगे तो 8 जोड़ दुक्का के 6 बेरा पढ़ेंगे तो कितना 12, नीचे 4 तो 4। अब दोनों को जोड़ना है तो 12 8 कितना होता है 20 और नीचे 4 है तो 4 लिख दीजिए। अगर आपको इसी तरह से मतलब दे दे भिन्न के जोड़ तो आप हल कर लीजिएगा। उसी प्रकार से भिन्न के घटाओ बनेगा तो सबसे पहले सब वही कीजिएगा, मतलब वही से हम सेम लगता प्रश्न लिख दिए ताकि समझ में आ जाए कि प्रोसेस वही रहता है। सबसे पहले 4 लिखिएगा, फिर एक बेरा में 4 आएगा गुना 8 से होगा, बस जोड़ था तो जोड़ दिए, घटाओ है तो घटाओ, 2 गुना 6 करेंगे, फिर एक बेरा में 8 घटाओ ये 12 होगा। बस बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करता है, बताओ 8 में से 12 घटेगा, नहीं घटेगा। तो आप क्या कीजिएगा, जब इसमें से इससे नहीं घटता है तो आप इसी में से इसको घटा दीजिए, तो 12 में से 8 घटेगा तो 4 और नीचे 4, इतना करके छोड़िएगा फिर भी कौच हो जाएगा गलत। इसलिए बताइए अब क्या करना है, तो आप इसमें से ना घटाएं तो इसके आगे जो चिन्ह रहता है बस चिन्ह को लिख दीजिए सही। तो बताइए भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव आप इसी तरह से बना लेंगे तो आपको भिन्न के गुना और भिन्न का भाग सिखाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं भिन्न के गुना और इसको कहते हैं भिन्न का भाग। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, भिन्न का गुना का मतलब होता है ना तिरछा तिरछा काटिए, ऊपर नीचे काटिए, लेकिन आप नीचे नीचे नहीं काट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर नीचे काटते हैं। बताइए कोई ऐसा अंक है मतलब जो दोनों के काटता है, तो सबसे पहले ध्यान में 2 ही के लाइएगा। तो देखिए हाँ 2 से देखिए 6 ग्राम काटता है, 2 से 8 ग्राम काटता है। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको भी 2 काटता है, हाँ 3 बेरा में 12 ग्राम, जो काट गया उसको लिखिए, पहले लिख दिए। कोई ऐसा अंक है जो दोनों को ही काट रहा है, तो हाँ 2 ये है, ये 3 ग्राम काट रहा है, 4 ग्राम काट रहा है। कोई ऐसा अंक है जो दोनों के काट रहा है, तो आप 2 बोलिएगा, 2 से ही काटता है लेकिन ये नहीं काटता। तो 2 के बाद कितना आता है 3, तो चेक करना है कि 3 से ये दोनों काटता है, तो हाँ काट रहा है। देखिए 3 एक आए 3, 3 चौके भाग, अब फिर लिख देना है 3 बचा 4 बचा गुना 1 4। अब देखिए तिरछा तिरछी कट रहा है, तो देखिए तिरछा तिरछी अब नहीं कट रहा है, नहीं कटता है तो ऊपर के मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे के मल्टीप्लाई नीचे। तो 3 का एक बार पढ़ेंगे तो 3 और 4 का 4 बार पढ़ेंगे तो 16, यही कौची आ गया आंसर। तो आपको भिन्न का गुना इसी प्रकार से बनाना है, तो आपको हम भिन्न के भाग अब सिखाते हैं। तो देखिए भिन्न के भाग में क्या होता है, जो देल रहता है शुरू वाला लिख देते हैं, और जहां आपको भाग देखिए वहां कर दीजिएगा गुना, और गुना कैला के बाद पलट दीजिएगा, मतलब जो ऊपर में है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। अब देखिए काटिए, फिर उसी प्रकार से काटिएगा। देखिए ज्यादा तिरछा तिरछी काटिएगा तो आपको दिक्कत हो जाए। तिरछा तिरछी कब काटिएगा, जब आपको पता चल रहा है कि तिरछा तिरछी कट रहा है। जैसे इसमें देखिए तिरछा तिरछी कट रहा है कि नहीं, 12 दूनी 24, 2 तिया 6, ऊपर बचा 3 नीचे बटा 16। बताइए अब कट रहा नहीं तो ये कौन हो गया आंसर। मतलब आपको देखना प्रश्न में कि तिरछा तिरछी कब काटे ताकि आसान हो जाए। तो आपको हम बताए थे कि आपको इस वीडियो में पूरा बेसिक कंप्लीट कर देंगे, तो आपको इस वीडियो में पूरा बेसिक कंप्लीट कर देंगे। अगर आप मेरा ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो ठीक ठाक लगता है, मैंने अच्छा लगता है, कुछ सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाइयों दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।